इमाय धम्मा धम्मपटिपद्यया बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में जो कुछ किया उसका एक पुनरावलोकन कर लें संक्षेप में। जस्ट टेक एन ओवरव्यू ऑफ दैट। कल हमने चर्चा की थी बेसिक्स की, दस संज्ञाओं की चर्चा हुई। तो 10 संज्ञाएं भी ऐसे आई कि हमने इन्वेस्टिगेट किया कि किस कारण से हमारी साधना में प्रगति अवरुद्ध हो रही है। तो ये प्रश्न बार बार मन में उठता ही रहता है कि साधना में प्रगति किन कारणों से पूरी तरह नहीं हो पा रही। तो एक मुझे ऐसा लगा था कि ये कारण है महत्वपूर्ण कि हमारा दृष्टिकोण जो है संसार को देखने का वो एक सांसारिक दृष्टिकोण है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। तो उसको ऐसा कहें सामान्य भाषा में तो सांसारिक से आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए वो 10 संज्ञाओं की चर्चा स्वतः ही 10 से 11-12 पे हो गई थी। भगवान के प्रवचन जो है वो एक प्रोफेसर की तरह नहीं पढ़ाते कि ये है फिर ये है फिर इतनी चीजें हैं और इतनी चीजें हैं। So in fact 10 sannyas are not given as method of liberation, they are given as a teaching for person who is ill. But then in other suttas this is mentioned. कहीं पे 5 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 9 हैं। उन सबका कलेक्ट करके हमने देखा तो काफी कुछ उसमें कॉमन थे। 11-12 संन्याय की चर्चा हुई। तो इसी प्रश्न को और हमने कोशिश की, सुत्त में पढ़ता ही रहता हूँ तो उसमें एक सुत्त ऐसा भी मिला, नावा सुत्ता, which is about just read it out to you. संयुक्त निकाय में 22.101। तो उसको पूरा ना पढ़ के मैं, उसमें यही चर्चा है कि एक्चुअली उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक मुर्गी है, उसके अंडे हैं 12-15। वो सोचती है ये अंडे अपने आप चूजे बन जाएं तो कितना अच्छा हो। कहते ऐसा होने वाला तो है नहीं, उसको बैठना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा तभी होने वाला है। कहते हैं भिक्षु इसी तरह ऐसे भी भिक्षु हैं, ऐसे साधक भी होता है, सोचता है कि अब कितना एफर्ट करेंगे, किस कैसे हो जाए, कुछ हो जाए, चलो एफर्ट तो भी जितना भी हम कर रहे हैं उससे बस हमारे जो आशा है वो सब समाप्त हो जाए, हमारी तृष्णाएं खत्म हो जाएं और मुक्त हो जाएं, बहुत हो गया। कहते हैं वो उसकी इच्छा तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिर भी उसका मन लिबरेट नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ चीजें उसने डेवलप नहीं की हैं। क्या डेवलप नहीं की हैं? तो पूरी वो लिस्ट गिना देते हैं। 4 सती पठानास, 4 सती पठान, 4 समापधान, 4 रिद्धिपात, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 भुजंग, 8 अष्टांगिक मार्ग। तो 37 पक्षी बोधिपक्षीय धम्म कहे गए और उसके लिए उन्होंने बहुत सूत्रों में उसकी प्रशंसा की है। जैसे समुद्र में इतने नाना प्रकार के रत्न हैं तो नाना प्रकार के रत्न गिन देते हैं। और उसी तरह से जो शिक्षाएं हमने दी हैं उसमें भी कई 7 तरह के मुख्य रत्न हैं। क्या है? पहला रत्न है सती पठान का जो 4 है। दूसरा है समापधान, वो भी 4 है। तीसरा है इद्धिपाद, वो भी 4 है। चौथा है इंद्रिय, वो 5 है। पांचवा है बल, वो भी 5 है। छठा है भुजंग, वो 7 है।
और सातवां है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो 8। इन सबको टोटल करें तो 37 बनते हैं। तो हमने सोचा कि देखें तो सही हम कहाँ हैं पानी में। तो ऐसा लगा कि सती पठान की तो काफी हम चर्चा करते हैं। सम्मा प्रधान इज बेसिकली सेम थिंग एज सम्मा वायाम, तो वो भी चर्चा हो ही जाती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की भी होती रहती है। इद्दीपाद एक इनफॉर्मली चर्चा कई बार की है हम लोगों ने। इंद्रिय पे भी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बल पे भी या भुजंग पे थोड़ी बहुत होती रहती है, क्योंकि पार्ट ऑफ चांटिंग है हमारा, तो कभी चर्चा हो जाती है। तो लगा कि ये चीजें जो हमारी छूट गई हैं, जिन पे हमने कोई विधिवत रूप से चर्चा नहीं की, तो उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो इस कारण ये सब चीजें डेवलप हुई। I'm just presenting to you the genesis because it is everything grew organically, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। तो लगा अच्छा इद्दीपाद के तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहते ही रहता हूँ बार बार छोटे ग्रुप्स में जब चर्चा होती है। इद्दी का अर्थ है सिद्धि, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो इद्दीपाद मतलब सिद्धि के प्राप्त करने के जो स्टेप्स होंगे वो। और सिद्धियां तो हम बहुत सुनते हैं, भगवान की सिद्धियों के बारे में चर्चा होती है। और वैसे महामोगलाना की जीवनी हमने पढ़ी है, और भी तो कितनी डिफरेंट सुपर नॉर्मल साइकिक पावर्स की चर्चा होती रहती है। तो अब हमें तो उसमें ऐसा कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि हमें साइकिक पावर आ जाए। तो लेकिन सबसे बड़ी साइकिक पावर क्या है कि ये ज्ञान हो जाए कि मेरे सारे आंसू समाप्त हो गए, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। और वो लास्ट वाली साइकिक पावर है। तो मैं चलो उसकी भी कोशिश तो करी जाए, कुछ तो कोशिश किया जाए। और इसको अगर हम एक जेनरिक सेंस में देखें तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के लिए नहीं है, ये सामान्य गृहस्थ के लिए भी अगर सेक्स, इसलिए उसको जो हमारे अंग्रेज भाई बहन है उन्होंने इसको ट्रांसलेशन किया था फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, कि ये हर क्षेत्र में सक्सेस के लिए ये चारों चीजें तो आवश्यक है, इसके बगैर कैसे काम चलेगा। चार क्या है? छंद, वीर्य, चित्त, मीमांसा। छंद का मतलब एस्पिरेशन, एक इच्छा है हमारी कुछ करने की। अब इच्छा होगी तभी तो कुछ करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। वीर्य मतलब उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एफर्ट करना पड़ेगा, तो सिर्फ इच्छा है ऐसे तो नहीं कुछ होने वाला। चित्त का मतलब चित्त को उस काम में लगाना, कि चित्त हमारा समाहित होकर उसी काम में लगा रहे। और मीमांसा कि उसकी इन्वेस्टिगेट करते रहे, भैया जिस काम को करने चले थे वही कर रहे हैं कि रास्ते में भटक गए, कुछ और करने लग गए। और ये अध्यात्म के मार्ग में तो बहुत होता रहता है, और सामान्य जीवन में भी होता रहता है कि हमने कुछ बड़ा भारी प्रोजेक्ट किया, उसके रास्ते में कुछ थोड़े बहुत फायदा हुआ, कुछ अचीवमेंट हुई, तो हम उसमें ज़्यादा उलझ गए और मेन प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, डिले हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सामान्य गृहस्थ के जीवन में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक है कि हम इसको ठीक से समझें। और एक सूत्र में भगवान स्पष्ट कहते हैं, those who have neglected the four bases of spiritual power have neglected the noble path leading to the complete destruction of suffering। मतलब ये नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं है कि आपके दुख से मुक्ति हो जाए। तो ये हमने इस पे फिर काफी चर्चाएं की। तो इसमें छंद की बात कि भाई कुछ इच्छा होनी चाहिए प्राप्त करने की। कुछ दिक्कत ये होती है कि हमने सुन रखा है कि इच्छा तो तन्हा है और तन्हा तो दुख का कारण है। तो उसको हमको स्पष्ट करना था, काफी कोशिश की स्पष्ट करने की। तो एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ, शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता इस संसार में जिसके करने की कोई इच्छा ना हो। तो इच्छा तो एक एथिकली न्यूट्रल फैक्टर है। छंद एथिकली न्यूट्रल फैक्टर है। वो काम छंद होगा तो निवरण बन जाएगा, वो कुशल धम्म छंद होगा तो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो छंद और तृष्णा में क्या असर हुआ है? छंद से एक इच्छा है हमारी, और वो क्योंकि हम अपना ध्यान आध्यात्मिक क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं, तो छंद का क्या आधार होगा? हमारी प्रज्ञा होगी। छंद का आधार प्रज्ञा होगी, तभी हमें पता चलेगा क्या चाहिए हमको। मुक्ति चाहिए ऐसे कहने से काम तो नहीं होगा। दुख से मुक्ति चाहिए, अच्छा ये बात है। अगर हम वेग सा टर्म यूज करेंगे, अवेकनिंग,
एनलाइटनमेंट, तो फिर भटक जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उसका मतलब निकाल लेंगे। दुख से मुक्ति बड़ी स्पष्ट समझ में आती है, दुख हो रहा है उससे मुक्ति हो जाए भाई, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसमें। और इसका आधार क्या है? एक इंट्रिंसिक नेचुरल अर्ज है अंदर से कि दुख से मुक्ति चाहिए, और भगवान के सारे मार्ग का उद्देश्य यही है। तो अगर हमें भगवान की शिक्षा में, भगवान में विश्वास, श्रद्धा है, तो दुख मुक्ति एक सहज नैसर्गिक हमारी मांग है, हमारी तृष्णा नहीं है। और तृष्णा क्या है? जो वेदना के प्रति प्रतिक्रिया पे आधारित है। बहुत फर्क है, सटल है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग इट अगेन। कोई हमें, पड़ोसी ने बहुत बड़ी कार खरीद ली, पड़ोसी ने नया फर्नीचर खरीद लिया, हमने देखा और हमें लगा हमारा तो बहुत पुराना है, तो बस पीछे पड़ गया, उसको करना नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। तो क्या हुआ? वो उस चीज को देख के मन में वेदना जागी, प्रिय, कि हमारे पास तो नहीं है, और अब हमारा तो बहुत पुराना है, तो अगर अपना ही स्वभाव जो पहले ठीक चल रहा था वो अब ठीक नहीं लगता, नया चाहिए। एंड देन दैट बिकम्स द तृष्णा। बट इफ इट इज ब्रोकन, a thing is broken and you are unnecessarily suffering, then of course it is a requirement. It is a worldly wisdom. You require it. So you have to see the difference between them. Difference बहुत जरूरी है देखना। नहीं तो अगर हम एक ब्लैंकेट डिसीजन कर लेंगे, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, डिजायर इज बैड, मुश्किल हो जाएगी। तो अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है, वहाँ छंद और तृष्णा दो शब्द नहीं है मतलब। तो छंद जो है हमारी प्रज्ञा के आधार पर आधारित है, और वो प्रज्ञा कहाँ से आई? इन संज्ञाओं के आधार पर डेवलप हुई। उसके आधार पर हमें लगा कि हमको निब्बिदा बनानी चाहिए, निब्बिदा की तरफ काम करना चाहिए, संसार के प्रति जो आकर्षण है वो कम करना चाहिए, एंड देन वी वर्क इन दैट डायरेक्शन। और वो जो छंद है जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग हमारा वीर्य जागेगा। हल्का फुल्का है, हाँ मुक्ति करते चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि मैं धनवान बनूं, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कर लेंगे, कभी कभी ध्यान कर लिया। तो इसलिए डिजायर इज दैट छंदा इज अकम्प्लीड बाय लेजीनेस, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा एक्सट्रीम की हाइपर हो गए, नहीं नहीं मुझे तो यही करना, बाकी सब छोड़ के यही सब करना है, यही करना है, मेरे को राग से मुक्ति चाहिए, द्वेष से मुक्ति चाहिए, देन यू बिकम हाइपर एक्टिव, देन इट इज restlessness. So you've gone to the other end. From laziness, you've gone to restlessness. And then it can be constructed internally. कहा गया कैसे? ध्यान की इच्छा तो है, लेकिन ध्यान करने बैठते हैं तो जैसे नींद आने लगती है, फिर हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं। आ रही है, क्यों कहा ना देखते रहो। तो ये नहीं सोचा कि नींद ऐसी चीज नहीं है जिसको देखते रहोगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखते देखते सोए रहे, और बाहर स्कैटर्ड हो जाती है। क्यों? बाहर इंद्रिय जगत से इंटरेक्शन होता है, एंड देन डिसिपेट, हमारा अटेंशन हमारा बाहर डिसिपेट हो जाता है। सो दीज आर द वेज बाय व्हिच द chanda get dissipated, and obviously with low quality chanda, low intensity chanda, nothing is going to be achieved, whether it is as householders worldly requirement or spiritual requirement, both applies to both. और जितना छंद स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली उतना ही हमारे में एनर्जी जागेगी उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो वीर्य इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ छंद, एफर्ट लगाना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में एफर्ट जो है बेसिकली सम्मा प्रधान वीर्य कहा जाता है। मतलब हमको चार जो सम्मा व्यायाम के पार्ट हैं, कि जो कुशल चीजें हैं, जो हमारे एक संवर करना, ताकि मन में अकुशल चेतना न जागे, और अकुशल चेतना जाग गई तो उसका पहान करना, उसको बाहर ले जाने का प्रयास करना, एफर्ट करना, और जो हमारी अच्छे क्वालिटीज हैं उनकी भावित करना, उनको और डेवलप करना, और जो अच्छी क्वालिटीज नहीं है उनको अंदर लाना, ब्रिंग देम मोर भावना, और जो अच्छी है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, अनुरक्त करना। सो दीज आर द 4 डायमेंशंस जो समवायाम में हम चर्चा करते हैं। दे आर द बेसिक्स फॉर द रीजंस, and then
stronger the chanda, stronger will be the virya. And we can see what are these chandas, sannyas कौन सी जो हमारा वीर्य बढ़ाएंगे. कल हमने चर्चा भी की थी. दुख संन्या, सब लोग की अनभिरति संन्या, आदीनव संन्या, मरण संन्या. They are the ones which create a push. वीर्य, जो वीर्य को बढ़ाती हैं. अरे समय बहुत कम है, वेस्ट मत करो. और there's a much greater reward to be done, achieved by following the path. Viraga sanya, nirodha sanya, nibbanam paramam sukham. So those thoughts, those teachings, they motivate us. एक तरफ से यहाँ से हटा के दूसरी तरफ इधर से pull us out of the worldly desires and push us toward the supramundane domain. So that's the power of these sannyas. और हम वर्ल्डली लाइफ में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, कैसे एफर्ट किए हैं. हमने एग्जांपल दी थी दशरथ मान जी की, जिन्होंने एक पहाड़ के अंदर से कितने वर्षों 22 वर्ष तक काम करते करते पहाड़ से रास्ता बना दिए अकेले ने, छेनी और हथौड़े लेके. या एक संत हैं बलबीर सिंह सिक्सेवाल, जिनसे मेरे को मिलने का सौभाग्य हुआ था. उन्होंने 180 किलोमीटर लंबी नदी जो थी वो सूख गई थी, उसमें सारे बीड्स हो गए. एफर्ट करके उसको खुद को ठीक किया, लोगों को जुड़ाया एंड गॉट इट मेड इनटू a live river now. Or in the scientific domain, I gave the example of Marie Curie, how much enormous difficulties and challenges she faced. उसको इच्छा थी कि मुझे पढ़ना है. ये हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ना नहीं देते, मैं को कहीं चला जाऊंगा, जाऊंगी और पढ़ूंगी. And she showed what a strong chanda can do. Only person till now in the history to have got 2 Nobel Prizes in 2 scientific disciplines. One in physics, one in chemistry. Never has it happened. I don't think it ever happened in future. So that's the power of chanda and power leading to virya. And then comes the chitta. Obviously, अगर आपका छंद स्ट्रांग है, वीर्य स्ट्रांग है, तो मन कहाँ जाएगा? इधर उधर थोड़ा ना जाएगा. You'll be totally absorbed in that. The mind is so many fixed to the objective, because the objective, especially spiritual objective, which is so pure and so satisfying. उसके थोड़े थोड़े glimpse मिलते हैं तो they give a greater and greater fillip. चलो इस direction में करो. या ज़्यादा suffering आती है, that also forces you to move in that direction. So the chitta will not move here and there. संसार के attractions or luxuries or power मिल जाए, fame हो जाए, all these become used, become redundant when you can just imagine Maran Sanya developing strongly. Yeah, imagine a person who knows that जीवन में 1 साल बचा है, कैंसर हो गया, उसको बता दिया 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता. You won't have any desire to become famous and acquire huge wealth and become a lot of powers and luxuries. The issue is, what should I do so that my suffering here and hereafter reduces? And obviously, that will be the strong chanda which will arise and strong chitta which will get attached to that. और उदाहरण भगवान देते हैं इतना पावरफुल, एक तेल के पात्र का जो सिर के ऊपर रख के एक साधक जा रहा है और यहाँ बाहर चारों तरफ मेला लगा हुआ है, और उससे कहा कि अगर तेरा तेल गिरा तो सिर काट दिया जाएगा, पीछे चल रहा है. How can he ever think of seeing the play fair and the मेला में डांस हो रहा है, सुंदरी डांस कर रही है? You just can't think. That's the kind of and chitta which gets focused when you know that it's a question of literally life and death question and future life, whether you end up in an animal or whether you end up as a human being or as a deva. It's enormous. The challenges are enormous. The risks are enormous. So it's obviously the chitta kabhi idhar udhar nahi jayega. And Venerable Lady Sayadaw gives the example. It's like the absorption of an alchemist engaged in the transmutation of iron into gold. You can imagine that used to be the case in 17th, 18th century. तो कुछ उनको और कुछ सोचता ही नहीं था कि यही करते रहे रात दिन, खाना पीना, everything is forgotten. So, and then while all these 3 factors are the active ones which force us to move,
Vimamsa is the introspective version, investigation, introspection कि भाई जो कर रहे हो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, कहीं और तो नहीं चले गए. So then one has to really make sure that you evaluate periodically that whatever I started to do, जो मेरा छंद था, वीर्य उसी डायरेक्शन में जा रहा है और चित्त उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि कहीं हल्का सा भी अगर कोर्स चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई और एफर्ट खूब करे जा रहे हैं तो न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे ना. And then therefore it means changing the direction if necessary. If they will recall that that's not the correct thing I do. And I think the greatest example of it is given by the Bodhisattva for us. How we change this direction periodically. अलार कलाम से कुछ सीखा, नायम धम्मो ना निब्बानाय निब्बिदाय विरागाय, तो ये धम्म जो है निब्बिदा नहीं देता. ड्रॉप इट, गो टू नेक्स्ट. बुद्ध राम पुत्र, learn the highest meditation available in the universe at that time, 8th jhana. Again, introspect. Does it give me that fulfillment? Obviously, you can imagine what must be the level of joy and satisfaction and peace and the abilities one gets when he has become the adept in 8th jhana. But that doesn't attract him. He's totally focused on the task of freedom from suffering, complete freedom from suffering, which was prevalent in that time is कि राग द्वेष मोह समाप्त होने चाहिए, पर नहीं हो रहा भाई. संसार के प्रति आकर्षण कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है एक्चुअली. अब 8वें राग के 8वां ध्यान है तो ब्रह्मदेव लोक के प्रति आकर्षण जाग रहा है, रूप राग जाग रहा है, रूप राग जाग रहा है. नहीं, that's not the correct. Teach them also. Then 6 years of hard penance, asceticism, and after 6 years realizes no, this is not the right way and drops that. Just imagine somebody putting so much strain. जैसे हमने कहानियां सुनी हैं उनकी वो स्टैचूज देखी हैं कि सारा शरीर जो है हड्डियां हो गया, इतना एफर्ट, इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट, and you have that still the ability to drop it and not get disillusioned. सामान्य तक हमारे ऐसा आदमी 8 साल ऐसे साधना करे गहराई से और बाद में पता चले ये तो सब गलत थी भाई, ये तो करने से कुछ नहीं हुआ, ना ही हो सकता है, यहाँ तो सुसाइड ही कर देंगे, यहाँ बिल्कुल टोटली डिसिल्यूजन हो जाएंगे, कुछ नहीं रखा है इसमें, छोड़ दो, इट्स ऑल यूजलेस. You didn't do that. Okay, I'll find out. Okay, if nobody knows, I will find out and see the way out. That is Vimamsa. That is the whole 4 Indhipadas in action. All the 4 Indhipadas in powerfully in action. And that's why reading the life of the Buddha is so energetic and giving inspiration for all of us. See, in the worldly domain, the chanda is quite clear. No goal is material goal, which is easy. Spiritual domain में goal इतना transcendental है, तो उसमें बड़ा confusion होने की चाह. Buddha had clearly put down for him, nibbida, absolutely clear, which anybody can check. मुझे अभी भी संसार के प्रति आकर्षण है क्या? सब लोग के अनाविरति संन्यास, anybody can figure out कि मेरे में लोग के प्रति अभी भी छंद है कि नहीं, अनिच्छ संज्ञा मेरी डेवलप हुई है कि नहीं, क्लियरली पता चल जाएगा. कोई मेरे सत्कार करता है, लाभ होता है, तो मैं प्रसन्न होता हूँ क्या, पता चल जाएगा. It's not difficult to find out. But if you keep exotic goals like enlightenment and awakening and clue what does it mean, then there will be really confusions of various kinds. So one has to be very, very careful. How does one define? Yeah? So the example, the kind of things which Buddha tells us are breaking all fetters. This can be felt. राग मेरा राग खत्म हो रहा है कि नहीं, द्वेष खत्म हो रहा है कि नहीं, सक्काय दिट्ठी कम हो रही है कि नहीं. One can actually verify it. It's verifiable. तन्हा खयो, तन्हा कम हो रही है कि नहीं, विरागा डिस्पैशनेट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, आसव है, आसव कम हो रहे हैं. So these are the ways by which we should decide what is exactly the path, which direction we should go. Otherwise one can easily get stray. And that thanks to Buddha, he puts it out so clearly in so many times, in different ways. जिसको जो समझ आए, जिसको जो पसंद आए, वो चूज कर लो. अनिच्छ दुख अनात्ता, चलो यही काफी है. सब्बे धम्मा नालम अवनिवेश, यही पकड़ लो. Nothing whatsoever should be seen as me, mine, myself. Do it very easily. You can verify, and
how tough it is. How tough it is. If you are precise, if one is honest, नहीं होता भाई. सब चीजों के प्रति अगर आपको सक्सेस मिलती है, you get what you want and not getting happy at that time, so difficult. Then we realize that it's not a joke. It's a pretty great practice needed for that purpose. And that's why things like anicca sanya, dukkha sanya, anatma sanya are so important. And then we studied the Mahasarvapama Sutta to give more clarity on where exactly one can get caught in honor, becoming a bhikkhu and getting honor, practicing Shila and getting respect, and seeing I am greater than others, then following Samadhi and gaining Samadhi powers, then getting puffed up, then doing Jnana Darshana, being able to see things as they really are, and then getting puffed up. So everywhere, even at as late as Jnana Darshana, one can get trapped. So we have to be very, very careful that the whole idea of it is complete liberation of the mind, cessation of all defilements, akuppa cheto vimutti. So many ways Buddha defines it. Unshakable deliverance of the heart. And we know it. We know what does it mean to be deliverance of the heart, and what is it temporary deliverance and what is shakeable. Our deliverance happens temporarily from a particular situation, but it keeps on shaking, fluttering like a leaf in the wind. So that's not unshakable. We know it. And that's what is the importance of these. So Lady Sayadaw, I'll conclude by just quoting Lady Sayadaw. Wise persons of the present day should attempt to acquire the four Iddhipadas, the basis of success, so that they can destroy the great realm of the Sakkaya Ditthi and acquire within the Sasana the benefit of higher attainments that can be obtained according to one's parami. Of course, he's very precise, so he doesn't give false promises. He says it's according to one's paramis. Whatever benefits you can acquire, work on it. Elsewhere, he says that not working on this is actually the cause that the sasana is deteriorating. So let us all contribute to the strengthening of the sasana, and may we all develop these four bases of success. Thank you. Thank you very much.